तो आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स? लेट ए बी एनी non-zero number and mn be positive, then first law, a to power m a to power n equal to a to power m plus n. Second, a to power m divide a to power n a to power m minus n. Third, a to power m to power n equal to a to power mn. Next, a to power 0, its value always 1. अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट, ए बी टू पावर m, यदि ए बी टू पावर m लिखा हुआ है तो इसे हम सेपरेट ए टू पावर m इंटू बी टू पावर m लिख सकते हैं। 6, a अपॉन बी टू पावर m, तो a टू पावर m अपॉन b टू पावर m। 7, a अपॉन b टू पावर माइनस 1 equal to b upon a, and 8, a to power minus 1 equal to 1 upon a, या फिर 1 upon a है तो इसे a to power minus 1। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले में फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है 3/4 टू पावर 3। तो यहाँ पे बेस पे पावर 3 है तो इसे हम 3 टाइम्स राइट करेंगे। तो 3/4 3/4 3/4, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 4 4 जा 60 एंड 4 64। तो इसकी वैल्यू 27/64 हो गया। और दूसरा पार्ट है -2/3 टू पावर 5। यहाँ पे पावर जो है 5 है तो इसे हम 5 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 ऑड नंबर भी है तो चूंकि हमारा बेस नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 2 जा 32। और डिनोमिनेटर में देखें अगर हर में तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 3 81 एंड 81 3 जा 243। नेक्स्ट, express the rational number in power notation। तो फर्स्ट क्वेश्चन 27/64 है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 27 को 3 × 3 × 3 3 टाइम्स और 64 को 4 × 4 × 4 इसे भी हम 3 बार लिख सकते हैं।
तो इसको अब हम 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चूंकि अब से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो हम इसे 3/4 राइट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन -8/125, तो अब ये माइनस है तो 8 को हम 2 × 2 और 125 को 5 × 5 अब इसे हम -2/5 लिख सकते हैं। तो इसे हम -2/5 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसे हमको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करें, 1/2 दिया हुआ है तो इसको हम 2 बार राइट कर दें, और 1/4 है तो इसे हम 3 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2/3 2 × 2 तो 1 1 जा 1 and 2 2 जा 4, और यहाँ से 1 × 1 × 1 and equal to 1 and 4 4 जा 16 and 4 64। और ये अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 4 and 64 का एलसीएम 64। तो अब क्या करेंगे, 4 से 64 में डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, और 64 से 64 में डिवाइड करेंगे तो 1 and 1 1 जा 1 × 8। अब इसे आप माइनस करेंगे तो 15/64 × 8, तो 8 1 जा 8 8 8 जा 64 15/8, या फिर इसे 1 होल and 7/8 भी लिख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/5 × 3/3। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 3/5 + 3, यहाँ पे आपका जो है यूजिंग a⁴m × a⁴n इक्वल टू a⁴m + n का यूज करेंगे। तो 3 पे पावर आपका 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 and divide 6/3, तो 6/7 - 3 6/4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूजिंग एंड लॉ a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल टू a⁴m - n का प्रयोग किया। अब 6/4 है तो इसे हम 6 × 6 × 6 × 6 लिखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1296। हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, बेस सेम है। तो हम क्या करें, 2/5 पे पावर 3 + a + 5 कर दें, और राइट पार्ट को हम ऐसे उतार देते हैं। और यहाँ पे हमने यूज किया a⁴m × a⁴n + n हो जाएगा। 2/5 इसको 8 करें तो a + 8 2/5 to power 18। तो अब यहाँ बेस आपका सेम हो गया, तो a + 8 = 18। 8 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 18 में से 8 माइनस करेंगे 10
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आया और आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ माय वीडियो लाइक एंड शेयर।